एक संत थे, उन्होंने एक चवन्नी भेजी दूसरे संत के पास और ये कहा कि ये इस चवन्नी का की कोई चीज़ लेकर के जो तुम्हारी जमात में जितने आदमी हैं सबको खाना खिला दिया जाए। उन्होंने चवन्नी का घी मंगाया, उसमें हींग और लौंग मंगाई, बघार दाल में लगा दिया। सब खाने वालों ने खाया, सबने कहा हमने खा लिया। फिर दूसरे संत की परीक्षा लेने के लिए एक पैसा भेजा, उन्होंने एक पैसा भेजा और एक पैसा भेज करके कहा कि इससे सारे संसार भर को भोजन करा दीजिए। सारे संसार भर को, थोड़े से आदमियों को तो करा सकते हैं, पर एक पैसे में सारे संसार भर को भोजन कैसे कराया जा सकता है? तो उन्होंने कहा कराया जा सकता है। एक पैसे का उन्होंने घी सामग्री साकर लिया। उस पुराने ज़माने की बात कह रहा हूँ जब एक पैसे की बहुत कीमत थी। तो उसका लिया और यज्ञ कर दिया। हवन करने से वायुमंडल में सारे के सारे में वो पसिया सांस जिस किसी ने भी ली उस सब की सांस में वो हवन की सामग्री गई। तो उससे सारे संसार के प्रत्येक मनुष्य का ही नहीं, पशु का, पक्षी का, प्राणी का, सबको खाने को मिला, आहार मिला, वायु मिली। वायु जो मिली उससे उनका परिपोषण हुआ, उनके शरीरों के रोग निवारण हुए। उससे ये हुआ तो एक पैसा कितना काम आया। किसी को एक पैसा आप दान दे दें या खिला दें तो उससे क्या हो सकता है, लेकिन यज्ञ कर दें तो यज्ञ हवा में शामिल होकर के इस तरीके से फैल जाता है वो, जैसे कि पानी में तेल डाल दें आप तो वो तमाम जगह फैल जाएगा। आप मिर्च लेकर के, सूखी मिर्च आग में झोंक दें तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में वो सारे हवा में फैल गई और उससे खांसी आने लगी और छींकें आने लगी और ये होने लगा। ठीक इसी प्रकार से यज्ञ में जो चीज़ हवन की जाती हैं उस सब का सारे वातावरण पर असर पड़ता है, सारे वायुमंडल पर असर पड़ता है। वायुमंडल का संशोधन करने के लिए, प्रकृति का संशोधन करने के लिए और सारे संसार में सुख शांति लाने के लिए, कलह क्लेशों को दूर करने के लिए ये यज्ञ सबसे बड़ी चीज़ है भारतीय धर्म में। इसके बारे में इतनी ज़्यादा प्रशंसा की गई है, इतना महत्व बताया गया है, इतना गुणगान किए गए हैं कि यज्ञ से बड़ा पुण्य और परोपकार और कोई नहीं हो सकता।